हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौरदीप। मेरे YouTube चैनल में आप सबको स्वागत है। आई होप आप सब ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉइड। एक्टिविटी का मतलब आप लोग जानते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद जो पेज आता है उसी वाला पेज को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्टिविटी हो सकते, मीन्स मल्टीपल पेजेस हो सकता है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? जब हमारा कोई एक्टिविटी लॉन्च होता है, लॉन्च से लेके एक्टिविटी शटडाउन के बीच में एक्टिविटी कैसे काम करते, ये सारा कुछ एक फ्लो चार्ट के तरह काम करते हैं। फ्लो चार्ट के तरह काम करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं एंड्रॉइड का एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक डिजाइन यहाँ पे दिया है। तो जब हम लोगों का एक्टिविटी लॉन्च होता है और एक्टिविटी लॉन्च से लेके शटडाउन के बीच में टोटल 7 मेथड कॉल होता है। कौन 7 मेथड? यहाँ पे देखिए, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। ये 7 मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। ये सारे मेथड ओवरराइड मेथड है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट को या फिर लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी लॉन्च मतलब जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारा एक्टिविटी स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, तीनों मेथड 1 बाय 1 कॉल होता है। कौन 3 मेथड? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। जैसे ही तीनों मेथड कॉल हो गया तो उसके बाद मेरा एक्टिविटी रनिंग हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन हमारा चल रहा है या फिर उस वाला एक्टिविटी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसी वक्त मेरे पास कोई कॉल आया या फिर मैं होम बटन को प्रेस किया, दूसरा कोई एप्लीकेशन में हमें कुछ काम करना है। तो ये तीनों सिनेरियो में क्या हो रहा है, जिस एप्लीकेशन में मैं काम कर रहे थे उस एप्लीकेशन की जगह कोई दूसरा एप्लीकेशन में हम जा रहे हैं। तो जो वाला एप्लीकेशन में हम काम कर रहे थे वो वाला एप्लीकेशन मेरा पीछे चला गया। तो उसके टाइमिंग में कौन सा वाला मेथड कॉल होता है? ऑन पॉज मेथड। ऑन पॉज मेथड कॉल होता है जब मेरा कोई एक्टिविटी के सामने कोई दूसरा एक्टिविटी आ जाता है। और ऑन पॉज के बाद अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑन स्टॉप मेथड कॉल होता है। जो मेरा पहला एक्टिविटी था, अगर नो लॉन्गर विजिबल में है, उस वाला एक्टिविटी के लिए, मतलब पहला वाला एक्टिविटी के लिए ऑन स्टॉप मेथड कॉल होता है। न्यू एक्टिविटी आया था, उसमें काम हो चुका है। अब मैं दोबारा से जिस वाला एक्टिविटी में मैं था उस वाला एक्टिविटी में मैं वापस जा रहा हूँ। तो क्या होगा, मेरा अभी क्या करंट स्टेट था, ऑन स्टॉप मोड में था। जैसे ही मैं दोबारा से उस वाला एक्टिविटी में मैं वापस जा रहा हूँ तो सबसे पहले ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल होगा, उसके बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, दोनों मेथड कॉल होगा। बट यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑन क्रिएट मेथड कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्टिविटी जब हम लोगों ने दूसरा कोई एक्टिविटी में हम काम कर रहे थे, ये जो एक्टिविटी था हमारा पीछे चला गया था। दैट्स मीन हमारे मेमोरी से डिलीट नहीं हुआ, मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस में ये वाला एप्लीकेशन चल रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे मुझे दोबारा से ऑन क्रिएट मेथड को कॉल नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ऑन रिस्टार्ट के बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, दोनों मेथड कॉल होगा, तो दोबारा से एक्टिविटी चलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा मैं एक्टिविटी के अंदर काम कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, बैक बटन को प्रेस किया। तो बैक बटन को प्रेस करने के बाद सबसे पहले जैसे ही हम लोग कोई बैक बटन को प्रेस करेंगे, या फिर मान के चलिए हमने रिसेंट टैब से जो सारा एप्लीकेशन का लिस्ट है उसमें से मैंने सबको क्लियर कर दिया या फिर क्लोज कर दिया, तो उसमें क्या हो रहा है, मेमोरी से मैं उस वाला एप्लीकेशन को हटा रहा हूँ। बैक बटन भी सेम काम करते हैं, रिसेंट टैब में से जब हम लोग क्लियर ऑल करते हैं, दोनों ही सेम काम करते हैं। उसमें कौन सा मेथड कॉल होता है? यहाँ पे 3 मेथड कॉल होता है। सबसे पहले उस वाला एक्टिविटी पॉज में जाता है, उसके बाद पॉज होने के बाद स्टॉप मेथड को कॉल करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके डिस्ट्रॉय होता है, जो हमारे एकदम मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं, जो यूजर के तरफ से रिमूव होता है। अब इस सिनेरियो में भी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कम वाला मेमोरी वाला फोन है, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा एप्लीकेशन तो मैंने खुल तो रखा है, बट कुछ जो हैवी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन में ज्यादा मेमोरी जरूरत होता है, बट वो भी मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है। अब मैं कोई दूसरा एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, जो मेरा हैवी वाला एप्लीकेशन ज्यादा मेमोरी लेके बैठा है, उसको क्या करता है, सिस्टम अपने तरफ से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय 2 तरीके से हो सकता है, एक यूजर के तरफ से या फिर सिस्टम प्रायोरिटी के बेसिस में देख के जो एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है, ज्यादा मेमोरी लेके बैठा है, उसको सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद देखिए, ऑन पॉज मेथड के यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकता है। एप्लीकेशन में जब दूसरा एप्लीकेशन आता है तो ऑन पॉज मेथड तो कॉल होता है। अगर मैं तुरंत वापस जाता हूँ तो ऑन रिज्यूम में जाके एप्लीकेशन दोबारा से रनिंग मोड में आ जाता है। बट दूसरा सिनेरियो में क्या होता है कि मान के चलिए मेरे पास मेमोरी कम है, दोबारा से जब हम रिज्यूम मोड में जाना चाहते हो तो उतना जगह नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई एप्लीकेशन हाई प्रायोरिटी में आ चुका है, जिसके वजह से ये जो
एप्लीकेशन चल रहा था, क्या करेंगे, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस किल्ड हो जाएगा, दोबारा से एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड से कॉल होगा। सेम तरीके से ऑन स्टॉप मेथड में होता है तो ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल होकर दोबारा से रिलोड होता है। सेम तरीके से यहाँ पे अगर हाई मेमोरी मैनेजमेंट में कोई दूसरा प्रायोरिटी में एप्लीकेशन आ चुका है और इस वाला एप्लीकेशन में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है तो इस वाला एप्लीकेशन भी प्रोसेस किल्ड हो जाएगा, दोबारा से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे और एक चीज बताना चाहता हूँ, हम लोग जब भी एंड्रॉइड में कोडिंग करते हैं तो एक चीज हम लोगों ने देखा ऑन क्रिएट मेथड को, बट यहाँ पे बाकी जो 6 मेथड है इसको हम लोगों ने नहीं देखा। ये टोटल 7 मेथड है, सारे मेथड हमारा ओवरराइड है, ऑलरेडी एंड्रॉइड के अंदर सारा मेथड मेंशन है, बट हम लोग जब कोडिंग करते हैं, कोडिंग के टाइमिंग में ये जो 6 मेथड है इसको नहीं मेंशन करते, बट बाय डिफॉल्ट जब रन होता है ऑटोमेटिक ये सारे मेथड कॉल होता है, जैसे जहां पे जरूरत पड़ता है वैसे मेथड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अगर इस चीज को हम लोग अगर कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं और नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने के कोशिश करते हैं। तो हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुका है, तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके एक्टिविटी लाइफ साइकिल कर दिया। अब इसको कर रहा हूँ फिनिश। यहाँ पे हम लोग XML फाइल में आ चुका है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम लोग 2 एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, उसमें एक एक्टिविटी में मेरा एक बटन रहेगा, जिस बटन के जरिए मैं दूसरा पेज में मूव करूंगा। उसी के साथ हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे कौन सा सिनेरियो में कौन सा वाला मेथड कॉल होता है, वो सारा चीज। तो सबसे पहले जो मेरा पहला पेज है इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लेआउट को चेंज कर लेता हूँ, लिनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, हेडिंग 20 SP। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को रहने देता हूँ, को हटा देता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके एक्टिविटी A कर दिया, साइज 25 SP, कलर पर्पल _500। यहाँ पे ग्रेविटी दे देता हूँ, ग्रेविटी सेंटर। पहला टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पैलेट सेक्शन में जाके बटन, यहाँ से बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री के अंदर यहाँ पे बटन का टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, नेम चेंज करके कर दिया गो टू एक्टिविटी B। तो मेरा पहला वाला एक्टिविटी में XML फाइल का डिजाइन हम कर चुका है। तो सेम तरीके से मैं दूसरा एक्टिविटी क्रिएट करते हैं और यही वाला डिजाइन को दूसरा वाला एक्टिविटी में भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट, यहाँ पे पैकेज वाला फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मेन एक्टिविटी है, इसी के अंदर हम लोग और एक एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पैकेज वाला फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं, न्यू, यहाँ पे एक्टिविटी, इसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मेन एक्टिविटी 2 में ही रहने देते हो। यहाँ पे इसके बाद जो चेक बॉक्स है इसको चेक रहने देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे इसको कर रहा हूँ फिनिश। जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तब तक यहाँ पे पहला वाला XML फाइल से XView एंड बटन को कॉपी कर लिया। अब सेकेंड वाला डिजाइनिंग में चलते हैं, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, लेआउट को चेंज कर देता हूँ, लिनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, पैडिंग 20 SP, ग्रेविटी सेंटर। यहाँ पे ID को चेंज कर देता हूँ। मेरा सेकेंड वाला एक्टिविटी में जो XML फाइल है यहाँ पे भी डिजाइन हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, दोनों पेज में बटन प्रेस करने के बाद हम दूसरा वाला एक्टिविटी में हम लोग जंप करेंगे। तो इसको हम लोग इंटेंट के थ्रू करने वाला है, तो दोनों पेज में हम जावा कोडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट करते हैं। XML फाइल के साथ जावा फाइल कनेक्ट हो चुका है। अब मैं बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा लेता हूँ। ऑन क्लिक मेथड के अंदर हम इंटेंट को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटेंट को कॉल कर लिया। पहले हम लोग क्या लिखते थे, इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके बाद कौन सा लोकेशन हमें मूव करना है उसको देते थे। उसके बाद हम लोग इंटेंट का ऑब्जेक्ट को कॉल करते थे स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक बार में पूरा चीज कर दिया। आप लोग इस तरीके से भी इंटेंट को कॉल कर सकते हैं। सेम तरीके से मैं सेकंड वाला एक्टिविटी पेज में जावा कोड कर लेता हूँ। सेकंड वाला पेज में भी मेरा जावा कोडिंग हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एंड्रॉइड का जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में टोटल कितना मेथड है, 7 मेथड है। सबसे पहला जो मेन मेथड है ऑन क्रिएट मेथड, उसके बाद जो 6 मेथड है उसको हम लोग अगर क्रिएट नहीं भी करेंगे तो अगर एप्लीकेशन हम रन करते हैं तो वो ओवरराइड मेथड है।
बट जब रन होता है अपने आप सारे मेथड कॉल होता है जब जो सिनेरियो होता है उस सिनेरियो के हिसाब से। तो आज मैं इस चीज को यहाँ पे कोडिंग में भी दिखा देता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ओवरराइट मेथड है तो यहाँ पे से भी कोडिंग कर सकते, या फिर यहाँ पे कंट्रोल ओ को प्रेस करने के बाद जितना भी सारा ओवरराइट मेथड है सारे आ जाता है। तो यहाँ पे पहला मेथड मेरा बन चुका है ऑन क्रिएट। उसके बाद में ऑन स्टार्ट को यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे ऑन स्टार्ट मेथड है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑन स्टार्ट मेथड आ चुका है। इसी तरीके से बाकी मेथड को भी यहाँ पे कोड कर लेते हैं। यहाँ पे सारे मेथड हम लिख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पेज रन होगा तो हमें समझना होगा कि कौन सा वाला मेथड कब कॉल हो रहा है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉग को यूज करेंगे। लॉग के जरिए हम लोग समझेंगे कि कौन सा मेथड कौन सा सिचुएशन में कॉल हो रहा है। तो कैसे हम लॉग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग डॉट मी। से लॉग डॉट मी बोल के एक मेथड है जिसके अंदर दो स्ट्रिंग हमें भेजना पड़ता है। पहला होता है टैग, दूसरा वाला मेरा मैसेज। टैग क्या है, जो वाला एक्टिविटी के अंदर जो टैग देंगे उस टैग के जरिए हम लोग समझ पाएंगे हम कौन सा वाला एक्टिविटी में है और साथ में हम कौन सा मैसेज देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टैग में दे देता हूँ एक्टिविटी ये, हमें समझ में आ जाएगा कि मैं हम लोग पहला एक्टिविटी में है। उसके बाद मैसेज में हम लोग देंगे, क्या देंगे, कौन सा वाला मेथड कॉल हो रहा है उस वाला मेथड का नाम दे देते। जब हम रन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस वाला मेथड एक्टिविटी में कॉल हुआ है। यहाँ पे हम दे देते हैं पहला मेथड है ऑन क्रिएट। इसी तरीके से सारे मेथड्स के अंदर लॉग को सेट कर लेते हैं। सारे मेथड के अंदर हम लॉग को दे चुका हूँ। इसके बाद सेम तरीके से हम दूसरा वाला एक्टिविटी में भी सेम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं कोडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड को मैंने कॉपी कर लिया, सेकंड वाला एक्टिविटी पेज में आ चुका हूँ। यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ लॉग को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड वाला पेज में भी हम लोग लॉग को चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लॉगकैट में चलते हैं, क्योंकि लॉगकैट के जरिए हम लोगों को समझ में आएगा कौन सा वाला मेथड कॉल हो रहा है। जैसे ही लॉन्च होता है तो तीनों मेथड कॉल होता है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो हम लोग चेक करते हैं तीनों मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि मोबाइल के स्क्रीन में भी हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लॉगकैट में बहुत सारा चीज है, तो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लेते हैं। हम लोग सर्च कर लेते हैं एक्टिविटी बोल के। यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी रिलेटेड जो भी सारा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिस्प्ले में कौन सा वाला एक्टिविटी अभी करंट विजिबल में है, एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी ए जैसे ही विजिबल है तो तीनों मेथड कॉल हो रहा है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो मतलब हमारा एप्लीकेशन अब रनिंग में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बटन को प्रेस करके सेकंड वाला एक्टिविटी में हम लोग जाते। तो यहाँ पे मैंने बटन को प्रेस किया तो इसके हिसाब से क्या होगा, मेरा ए एक्टिविटी अब फोरग्राउंड में है और बी एक्टिविटी हमारा ऑन स्क्रीन में है। तो मेरा बी एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ए एक्टिविटी सबसे पहले क्या होगा, ऑन, उसके बाद ऑन स्टॉप होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लॉगकैट में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया ए एक्टिविटी पॉज हुआ। उसके बाद देखिए बी एक्टिविटी हमारा स्टार्ट हुआ है। तो क्या होगा, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, तीनों मेथड कॉल हुआ बी एक्टिविटी के लिए। उसके बाद हमारा जो ए एक्टिविटी है ऑन स्टॉप हो चुका है। अब सिनेरियो देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ से पावर बटन से स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। बी एक्टिविटी जब चल रहा है तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, मेरे स्क्रीन में अब कोई एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन पॉज मेथड कॉल होगा, उसके बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ, उसके बाद जाके ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो रहा है। अब हम क्या करें, दोबारा से स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने के मतलब स्क्रीन दोबारा से मेरा जो बी एक्टिविटी है रिलोड हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल होगा, उसके बाद ऑन स्टार्ट, उसके बाद ऑन रिज्यूम, ये दोनों मेथड कॉल होगा। तो देखते हैं ये मेथड कॉल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या था, ऑन स्टॉप मेथड था, क्योंकि मैंने स्क्रीन का पावर को ऑफ कर दिया था तो इसके वजह से ऑन स्टॉप मेथड में था। जैसे ही मैंने स्क्रीन को ऑन किया तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन रिस्टार्ट मेथड को कॉल हुआ बी एक्टिविटी में, उसके बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड को कॉल हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होम बटन को प्रेस किया तो सेम चीज ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ऑन पॉज मेथड कॉल हो रहा है, उसके बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो रहा है। हम रिसेंट टैब से इसको दोबारा से फेच कर रहे हैं, मतलब रिलोड हो रहा है। तो ये सेम तरीके से ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिसेंट टैब से हम लोग इसको क्लोज ऑल या फिर बैक बटन करके इसको बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज ऑल करना, यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ, दोनों चीजें सेम है।
तो यहाँ पे मैं बैक करने का मतलब है बी एक्टिविटी मेरा स्क्रीन से हट जाएगा और ए एक्टिविटी फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक को क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने बैक बटन को प्रेस किया सबसे पहले क्या होगा, ऑन पॉज मेथड कॉल हो रहा है। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट एक्टिविटी था ए एक्टिविटी रिस्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिज्यूम हुआ, क्योंकि वहां पे मेरा ए एक्टिविटी अभी तक फोरग्राउंड में था। जैसे ही मैंने बैक बटन को प्रेस किया बी एक्टिविटी हमारे मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय होने से पहले सबसे पहले बी एक्टिविटी पॉज हुआ, उसके बाद ए एक्टिविटी रिस्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टार्ट, उसके बाद रिज्यूम। अब जाके यहाँ पे देखिए बी एक्टिविटी सबसे पहले पॉज हुआ था, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद स्टॉप हुआ, उसके बाद लास्ट में जाके ऑन डिस्ट्रॉय हुआ। मतलब बी एक्टिविटी हमारे मेमोरी से जा चुका है। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे रिसेंट टैब से ए एक्टिविटी को क्लोज कर रहे हो, मतलब मैं एप्लीकेशन से बाहर जा रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा शट डाउन हो रहा है, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, बट डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने से पहले ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय तीनों मेथड कॉल होता है बैक टू बैक। तो यहाँ पे देखते हैं वो चीज हो रहा है कि नहीं। ए एक्टिविटी के लिए सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल हुआ, जैसे ही मैंने क्लोज ऑल किया ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ, उसके बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल हुआ, उसके बाद लास्ट में ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हुआ। इसी तरीके से एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड्रॉइड में काम करते। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।